40 की उम्र के बाद लोग जिसे सद्गुण समझते हैं वह अक्सर सिर्फ ऊर्जा की कमी होती है। यदि ईश्वर का अस्तित्व ना होता तो हमें उसे गढ़ना पड़ता, लेकिन पूरी प्रकृति चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वह है एक सर्वोच्च बुद्धि, विशाल शक्ति, अद्भुत व्यवस्था और सब कुछ हमें उस पर हमारी निर्भरता सिखाता है। कट्टरता एक राक्षस है जो स्वयं को धर्म की संतान बताने का ढोंग करता है। जब आपका विश्वास आपको वह मानने पर मजबूर करे जिसे आपकी बुद्धि निरर्थक कहती है तो सावधान रहें। कहीं आप जीवन की दिशा में अपनी समझ भी ना खो बैठें। शब्दों का एक बड़ा उपयोग यह है कि वे हमारे विचारों को छुपा सके। संयोग एक निरर्थक शब्द है। कोई भी चीज बिना कारण के अस्तित्व में नहीं आती। धर्म की स्थापना का उद्देश्य केवल मानव को व्यवस्था में रखना और उसके सद्गुणों द्वारा ईश्वर की कृपा के योग्य बनाना है। धर्म में जो भी इस लक्ष्य से भटकता है वह या तो बाहरी है या खतरनाक। महत्व उत्तर देने में नहीं बल्कि सवाल पूछने में होता है। सब कुछ एक चमत्कार है। प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था, असंख्य तारों के चारों ओर ग्रहों का घूमना, प्रकाश की गति, प्राणियों का जीवन, यह सब महान और शाश्वत चमत्कार है। अपने जीवन की बगिया को संवारना हमारे ही हाथ में है। जैसे जैसे वह वास्तव में बुद्धिमान होता गया वैसे वैसे उसे अपनी ही जानकारियों पर संदेह होने लगा। सभी मनुष्य समान हैं। अंतर जन्म से नहीं बल्कि गुणों से बनता है। दो बातें हैं जिनके लिए जानवरों से ईर्ष्या की जा सकती है। ना उन्हें भविष्य की बुराइयों का ज्ञान होता है, ना ही लोग उनके बारे में क्या कहते हैं इसका। आशावाद उस पागलपन का नाम है जिसमें हम दुखी होकर भी यह मानते हैं कि सब कुछ ठीक है। जीवन की सबसे बड़ी तसल्ली जो मन में है वही कह देना। उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। ना संयम और ना ही अति कभी मनुष्य को सुखी बनाते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि की असली जीत तब है जब आप ऐसे लोगों के साथ जीना सीख लें जिनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। एक दोषी को बचाने का जोखिम लेना बेहतर है बजाय इसके कि किसी निर्दोष को सजा दी जाए। लोग उस इंसान से नफरत करते हैं जिसे वे लोभी कहते हैं, बस इसलिए क्योंकि उससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे लिए वही महान व्यक्ति है जिन्होंने मानवता की सच्ची सेवा की है। हम उस चीज की कामना नहीं कर सकते जिसे हम जानते ही नहीं। किसी पिता के लिए अपने बच्चों के साथ बैठना उतना ही सुखद है जितना उस वृक्ष की छाया में बैठना जिसे उसने खुद लगाया हो। यह दुखद है कि एक सच्चा देशभक्त बनने के लिए मनुष्य को बाकी मानवता का दुश्मन बनना पड़ता है। लोग अपने गलत कर्मों को सही ठहराने के लिए सोच का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सोच को छुपाने के लिए भाषण का। हम हमेशा मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा विनम्रता से बात कर सकते हैं। विचार दाढ़ी की तरह होते हैं, वे तब तक नहीं आते जब तक आदमी बड़ा न हो जाए। प्रसिद्ध एक भारी बोझ है। मेरा मानना है कि कोई भी दार्शनिक प्रणाली बनाने वाला ऐसा नहीं रहा जिसने अपने जीवन के अंत में यह स्वीकार न किया हो कि उसने समय बर्बाद किया। आलस्य से बचो, यह सबसे चमकदार धातु को भी जंग लगा देता है। हमें साहस और ईमानदारी से कहना चाहिए कि वास्तव में मैं कितना कम जानता हूं। जो व्यक्ति कल्पनाओं में खोया रहता है, सपनों को वास्तविकता समझता है और अपनी कल्पनाओं को भविष्यवाणी मान लेता है, वह कट्टरता की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होता है
और जल्द ही वह भगवान के नाम पर हत्या करने लगेगा। उसने पूछा कि एल्डोराडो में भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं। संत ने कहा, हम प्रार्थना नहीं करते, हमें कुछ मांगना नहीं है, उन्होंने सब कुछ दे दिया है, हम उन्हें बस धन्यवाद देते हैं। किसी मेढक से पूछिए कि सुंदरता क्या है, वह कहेगा एक मादा जिसकी छोटी सी गर्दन, 2 बड़ी गोल आंखें निकली हो, चौड़ा चपटा सिर, पीली पेटी और भूरी पीठ। अनावश्यक चीजें भी कई बार बेहद जरूरी होती हैं। हम कभी वास्तव में जीते नहीं, हम हमेशा जीने की प्रतीक्षा में रहते हैं। अधिक मानवीय बनने के लिए हमें अंधविश्वास को त्यागना चाहिए, लेकिन कट्टरता की आलोचना करते समय खुद कट्टर ना बने। वे बीमार हैं जो अपने ही डॉक्टर को दंडित करना चाहते हैं। गुलामी उतनी ही पुरानी है जितना युद्ध, और युद्ध उतना ही पुराना है जितना इंसानी स्वभाव। साथियों, आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथियों, यह वीडियो आप अपने फैमिली ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी जानकारी बढ़े। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।